हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स के एक चैप्टर के साथ आए हैं जो हमारा साइंस के बुक में पहला चैप्टर है। फिजिक्स का चैप्टर 8 मोशन, क्लास 9 का। तो मोशन जो है वो मोशन वर्ड काइनामेटिक्स से लिया गया है। ये मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, काइनामेटिक्स और डायनामिक्स। मैकेनिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, काइनामेटिक्स और डायनामिक्स। ये मैकेनिक्स जो है हिस्ट्री, जैसा हमारा साइंस विभाजित हो गया है 3 अलग अलग पार्ट में, तो हमारा फिजिक्स भी आगे चल के पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। तो उसमें एक पार्ट मैकेनिक्स का भी रहेगा जिसके 2 टाइप रहेंगे, डायनामिक्स और काइनामेटिक्स। ये जो हमारा मोशन है वो काइनामेटिक्स में से ही लिया गया है, इसलिए हम इसे काइनामेटिकल चैप्टर भी बोलते हैं, काइनामेटिक्स का भी चैप्टर बोलते हैं। तो हम अब मोशन का पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। मोशन होता क्या है? मोशन मोशन तो मोशन का डेफिनेशन होता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट मोशन तभी कहा जाता है मोशन में हम हिंदी में भी बोल सकते हैं अपने पोजीशन, मतलब अपने जगह से हिल जाना, अपने जगह से किसी दूसरे जगह पे चले जाना। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if its position changes with time with respect to its surrounding। जब हम किसी भी चीज को कहते हैं कि ये वस्तु मोशन में, मतलब ये वस्तु अपने पोजीशन चेंज करिए, अपना जगह चेंज करिए, इसे हम मोशन तभी बोलते हैं जब वो अपना पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ। टाइम भी चेंज और पोजीशन भी चेंज और उसका सराउंडिंग भी चेंज हो, आसपास का नेचर भी चेंज हो। एक एग्जांपल से लेते हैं, ये एक सरफेस है, यहाँ आप हो यू और इधर मैं हूं मी। अगर उस टाइम जब हम एक साथ खड़े हैं तो उस टाइम मेरे घड़ी में जो टाइम है, मेरे वॉच में जो टाइम है 8:30 PM हो रहा है। तो जब मैं अगर सोचूं कि मैं इमेजिन कर रहा हूं कि अगर मैं 1 मिनट के लिए अपना आंख बंद कर देता हूं, अगर मैं 1 मिनट के लिए अपना आंख बंद कर लेता हूं, तो जो आपका पोजीशन रहेगा, यहां था पहले आपका पोजीशन। इनिशियली व्हेन आई क्लोज माई आई फॉर 1 minute, आई सी दैट तुम मेरे बाजू में ही खड़े हो, यू मी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि 8:31 PM पे मैंने अपना जब आँख खोला तो तुम मेरे पास आ गए, तो तुम्हारा पोजीशन भी चेंज हुआ और टाइम भी चेंज हुआ। इससे ये बॉडी जो तुम मोशन में हो, इससे ये समझ में आता है कि तुम मोशन में। तो हम अब दूसरा पढ़ते हैं। तो अब रेस्ट एंड स्टेशनरी, इसे हम रेस्ट एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या मोशन कहते हैं। इसे हम इसका एक बार डेफिनेशन जान लेते हैं। When an object
डज नॉट, ये जो मोशन है, जो मैंने मोशन का डेफिनेशन लिखवाया बस उसका बस उल्टा है, चेंज इट्स पोजीशन and when an object does not change its position with time, with respect to its surroundings. When an object, जब कोई भी वस्तु अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है टाइम के साथ और अपना सराउंडिंग भी नहीं चेंज करती है, उसे हम रेस्ट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या मोशन कहते हैं। ये तो बात हुई मोशन और रेस्ट एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की, यहाँ बात हुई है। अब हम अपने चैप्टर के एक टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डिस्टेंस। इस चैप्टर में जो हम फर्स्ट चीज पढ़ेंगे वो डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो पहले डिस्टेंस का डेफिनेशन जान लेते हैं। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ of the actual length of the path covered by a moving object, मूविंग बॉडी बोलते हैं तो सही मस्त दिखता है फिजिक्स में। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ जो उसका सही लेंथ है, जो लेंथ उसने ट्रैवल किया है, उसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे मूविंग मतलब डिस्टेंस बोलते हैं। तो कार में एक चीज होता है ओडोमीटर करके वस्तु होती है कार में। तो ओडोमीटर क्या हमें दर्शाती है? इन ओडोमीटर ऑफ व्हीकल ऑफ व्हीकल्स we see the in odometer of vehicle we see the distance traveled by vehicles। ओडोमीटर जो एक चीज होती है कार में, उससे हमें कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो पता चलता है। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं डिस्टेंस का, बहुत इजी एग्जांपल देखेंगे। डिस्टेंस जैसे एक ये पाथ है, पहले हम इतना चले, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, फिर इतना चले, ये सी पॉइंट। इनिशियली हमने डायरेक्शन चेंज कर लिया और डी पॉइंट आ गया। यहाँ से यहाँ की दूरी समझ लीजिए 4 मीटर एज्यूम करिए। यहाँ से यहाँ की 3 मीटर, यहाँ से यहाँ की 2 मीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस टोटल ये जो है ये इसका समझ लीजिए ये पार्टिकल है, इस तरफ जा रहा है, फिर जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ मुड़ गया इस तरफ, यहाँ पहुंचा तो यहाँ, तो फिर तो यहाँ तो डिस्टेंस इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD। AB plus BC plus CD is equal to AB is 4 meter, BC is 3 meter,
और CD is 2 मीटर, 437 9 मीटर। यही हमने एक्चुअल लेंथ निकाला। तो हम अपना दूसरा चीज पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मीन्स जहां से हम शुरुआत करते हैं, और फाइनल पोजीशन मीन्स तो आप जानते हैं जहां हम खत्म करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला, फिर वो यहां से यहां चला, एज्यूम करिए कि ये यहां से यहां गई, यहां से आ गई। तो ये A है, ये B है, ये पॉइंट्स। AB का जो डिस्टेंस था वो हमारा 5 मीटर था, BC का जो डिस्टेंस था हमारा 6 मीटर। ओके, AB का डिस्टेंस 5 मीटर, BC का डिस्टेंस 6 मीटर। तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, उसे हमें निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब जल्दी पहुंच जाए उधर, हम इतना डिस्टेंस ट्रैवल ना करना पड़े। तो हमारा फाइनल पोजीशन C है और इनिशियल पोजीशन A है, तो हमें A to C डायरेक्ट ट्रैवल कर लेते हैं। मतलब ये पॉइंट ऐसा 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 ऐसा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये इसका एल्टीट्यूड मतलब हाइट है, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ये उसका बेस है, और हाइपोटेनियस जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं हम इसे। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट AB क्या है 5 स्क्वायर प्लस BC 6 स्क्वायर। AC is equal to 25 plus 36. क्योंकि ये जो प्राइम नंबर है, तो आपने सीखा होगा कि प्राइम नंबर का कोई अप्रॉक्स वैल्यू नहीं होता। तो ये हमारा आंसर गलत आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, इसको 6 एज्यूम कर लेते हैं। हमारा एज्यूम गलत था, हम इसे एज्यूम वापस जब 6 एज्यूम कर लेंगे तो यहाँ पे भी 36, यहाँ पे भी 36, तो यहाँ 72, यहाँ भी 6 लिख देते हैं, 72। तो हम सीखे हैं हिरियंस फॉर्मूला में, चैप्टर 12 जो हमारा NCERT का है मैथ का, उसमें आपने हिरियंस फॉर्मूला तो अभी पढ़ा नहीं होगा, 12th चैप्टर है, पर किसी ने पढ़ चुके हैं। तो उन लोग के लिए तो 72 का 236, 218, 29, 33, 31,
3 3 जा 9, 2 जा 18। तो ये इसका ग्रुप बनाते हैं। तो ये एक तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर आ गया, 3 रूट से बाहर आ गया, तो अंदर हमारा अकेला 2 बचा, √2 मीटर। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था वो 6√2 मीटर था। अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो आपको √2 का वो डिवाइड मेथड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 1 या 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पॉइंट बढ़ा, यहाँ 0 0 आया, ये वापस उतार लिए 2 4 4 जा 16, तो इसे यहाँ तक करते हैं तो 1.4 अप्रॉक्स वैल्यू था हमारा। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी अप्रॉक्स आएगा। एस इज इक्वल टू मीटर अप्रॉक्स वैल्यू आके हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो गया। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है 8.4 मीटर, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस अप्रॉक्स है। इसे अगर हम वैल्यू ए बी और बी सी का सही लेते तो अप्रॉक्स निकलता नहीं, पर हमें वैल्यू थोड़ा डिफरेंस ले लिया। इसमें एक ट्रिकी मेथड भी है। अगर आपका ए बी और बी सी सेम वैल्यू है 6 मीटर 6 मीटर, तो ये ए बी और बी सी 2 बार आ गया, तो आप इसको डायरेक्ट 6√2 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 2 बार आया है। यहाँ 10 रहता, यहाँ 10 रहता, तो हम इसे 10√2 भी लिख सकते थे। आप करके भी देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। आपका आंसर 10√2 अगर 999√2। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट था। क्वांटिटीज पढ़ते हैं। क्वांटिटीज क्या होता है? 2 टाइप की क्वांटिटीज होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, मतलब डिस्टेंस लेंथ की जरूरत होती है, और इस वेक्टर में हमें जरूरत होती है डिस्टेंस, और डिस्टेंस के साथ हमें डायरेक्शन की भी वेक्टर में जरूरत होती है। तो है हम क्वांटिटीज। क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर स्केलर। अब हम वेक्टर और स्केलर को अलग अलग करके पढ़ते हैं। क्वांटिटी तो पता चल गया 2 टाइप की होती है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी नीड ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी में जो हमारा पार्टिकल जहां तक ट्रैवल किया उसका लेंथ ही चाहिए रहता है। स्केलर क्वांटिटी नीड ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जांपल पे देखते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़े ना, अभी पढ़े ना हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। उसमें जो डिस्टेंस था वो स्केलर क्वांटिटी था। टाइम जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है सिर्फ करंट बोलेंगे, क्योंकि करंट को भी डायरेक्शन चाहिए, बस कुछ करंट को डायरेक्शन नहीं चाहिए। और जो हमारा स्पीड है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेट्रा। तो हम पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी। 2 टाइप की क्वांटिटी होते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी अभी हमने बताया था आपको, आप याद किए होंगे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के देना। वेक्टर क्वांटिटी नीड ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सॉरी। ऐसे भी लिख सकते हैं नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ऐसे भी लिख सकते हैं नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आपको ये परफेक्ट पढ़ेगा, पढ़ने में आसान रहेगा। इसके बाद हम अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट पढ़ा ना अभी हमने, तो डिस्प्लेसमेंट को हम डायरेक्शन भी चाहिए भी पढ़ेंगे, उसका हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अभी न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। अगर मैं बोलूं आपको इतना डिस्टेंस चलना है, तो आप डायरेक्शन देखेंगे, सिर्फ उतना डिस्टेंस चल के वापस आ जाएंगे। पर अगर हम बोलूं मेरे को आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चलना है और इस डायरेक्शन में चलना है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट और वेट और वेलोसिटी, जो हमारा वेट होता है किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, तो वेट वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आप पूछेंगे इसमें डायरेक्शन कैसे चाहिए? गुरु डायरेक्शन चाहिए, वेट में भी डायरेक्शन चाहिए। हमारे सिलेबस में नहीं, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो वेट आप बस इतना याद रखना, वेट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। वेलोसिटी का डिस्टेंस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सीलरेशन भी पढ़ेंगे। तो अगर हम इतना पढ़ लिए, चलो आगे चलते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में, इतना मजा आ रहा है ना। तो अब पढ़ते हैं। अब एक चीज और पढ़ते हैं हम, टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 केस हैं। उसमें से हमारा पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट मूविंग in a straight line, जब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, ये जैसे पॉइंट से पॉइंट की दूरी 4 मीटर है, तो हम पढ़ते हैं कैसे। ये मान लो ये भी है, ओके। डिस्टेंस, केस 1 में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बराबर होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस भी वही रहेगा और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।